क्या यार मम्मी, रोज वही आलू के पराठे। कभी कुछ नया भी बना दिया करो यार, मैंने चीखते हुए कहा। मम्मी ने पलटकर देखा। चेहरे पर एक थकी सी मुस्कान थी। वो बोली, ठीक है बेटा, कल से तेरे लिए कुछ नया बना दूंगी। मैंने सुना भी नहीं, बस फोन कान से लगाकर ऑफिस के लिए निकल गई। सुबह का वक्त था। मम्मी पीछे से आवाज देती रह गई, टिफिन तो ले जाती बेटा। मैंने कहा, रहने दो मम्मी, आज बाहर से खा लूंगी। वो चुप हो गई। मैं ऑफिस पहुंची। ऑफिस में मेरा दिन ही खराब था। बॉस की डांट और काम के बोझ से मेरा सर घूम रहा था। जब लंच टाइम हुआ तो किसी ने मुझसे पूछा, आज तू टिफिन नहीं लाई? मैंने हंसते हुए कहा, क्या बताऊं यार, मम्मी रोज रोज वही आलू के पराठे बना देती हैं। अब मन ही नहीं करता यार टिफिन लाने का। सब हंसने लगे और मैं भी साथ पे हंस दी। लेकिन मेरे दिल के किसी कोने में एक अजीब सी चुभन हुई। शाम को जब मैं घर लौटी तो मैंने देखा कि मम्मी दरवाजे पर बैठी थी, पसीने से भीगी हुई, फिर भी मुस्कुराकर बोली, थक गई ना बेटा, गरम पराठे रखे हैं, जा जल्दी से खा ले। मैंने कहा, मम्मी प्लीज, अब हर रोज मुझे वही घिसा पिटा खाना नहीं खाना, समझा करो। कुछ पल वो खामोश रही, फिर बोली, ठीक है बेटा, अब से नहीं बनाऊंगी। और इतना कहकर वो अंदर चली गई। रात को मैं जब अपने कमरे में लेटी हुई थी, मम्मी की खांसी की आवाज बार बार आ रही थी। मन हुआ उठकर देख लूं, लेकिन थकान का बहाना बनाकर मैंने अपनी आंखें बंद कर ली। जब सुबह मेरी नींद खुली तो घर में सन्नाटा था। मम्मी रसोई में जमीन पर पड़ी थी। उनके पास रखा तवा ठंडा हो चुका था, पर उस पर दो अधपके पराठे रखे थे, जैसे बनाते बनाते बीच में ही उनकी सांस रुक गई हो। पास ही उनका पुराना टिफिन भी रखा था और उसके अंदर एक छोटी सी चिट्ठी थी, जिसमें लिखा था, आज तेरे लिए तेरे मन के पराठे बनाए हैं बेटा, शायद अब तुझे पसंद आए। मैं वहीं बैठी रह गई। चिट्ठी भीगती रही, हाथ कांपते रहे। उस दिन मुझे समझ आया कि माँ सिर्फ खाना नहीं बनाती थी, वो हर निवाले में अपनी सांसें रख देती थी। आज भी मैं ऑफिस तो जाती हूँ, टिफिन भी साथ रखती हूँ, लेकिन खोलती नहीं, क्योंकि अब उस टिफिन में पराठे नहीं, मम्मी की खामोशी रहती है। तो दोस्तों याद रहे, मम्मी की डांट, उनकी आदतें, उनका वही पराठा बनाना, सब उनके प्यार का एक तरीका है। कभी अपनी मम्मी से ऊंची आवाज में बात मत करना, क्योंकि जब वो चुप हो जाती हैं तो जिंदगी में सबसे बड़ा शोर वहीं से शुरू होता है। कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज सब्सक्राइब।